हर साल लोरमे की मिट्टी कुछ अलग सी खुशबू बिखेरती है। जैसे खुद भगवान जगन्नाथ इस छोटे से गांव में उतर आए हों। शिव घाट मंदिर के आंगन में जब पहली मंजीरा बजती है तो वो सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वो होता है आमंत्रण, एक संदेश कि प्रभु इस वर्ष भी हमारे बीच आने वाले हैं। रथ में बैठकर, प्रेम के रास्ते चलकर। हम लोग कुछ लोगों मिलकर और गौर काका वाले हमारे गुरु जी श्री विवेक गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में रथ यात्रा प्रारंभ की। नगर में इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। हम लोग विगत 4 दिनों से इस कार्य में निरंतर भिड़े हुए हैं। अच्छा लगता है और आत्मिक संतुष्टि मिलती है और भगवान की महती कृपा भी बनी रहती है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं है, ये तो उस क्षण की प्रतीक्षा है जब भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। पुरी में इसे गुंडिचा यात्रा कहा जाता है, जहां भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं 9 दिनों के लिए। पर उसका भाव ये है कि मैं मंदिर में बंद नहीं, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। मुझसे मिलने के लिए दूर मत जाओ, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आता हूँ। जिन चीज़ों को हम पुरी में जाकर के देखा करते हैं या देख सकते थे, या हम बिलासपुर या बड़े शहरों में देख सकते थे, हमारे छोटे से इस कस्बा इलाके में परम पूज्य गुरुदेव जी ने हम सबको इस भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जोड़ने का जो हमको काम किया, रथ यात्रा को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे भगवान से लोगों का जुड़ाव हो रहा है। लोग पहले केवल लोरमी शहर के 200 लोग आया करते थे, लेकिन आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों से, अन्य हमारे आसपास के मोहल्लों इलाकों से महिलाएं निकल के आती हैं। अधिकाधिक मात्रा महिलाएं निकल के आती हैं और रस्से को, भगवान जी के रस्से को, रथ के रस्से को पकड़ने के लिए आतुर रहती हैं, सेवा करने के लिए आतुर रहती हैं। हम लगातार खरीटा से झाड़ू लगा करके, साफ सफाई करके, पानी छींटा मार करके, भाव विभोर होकर के नाच गाना करते हुए भगवान जी की यात्रा को निकालने में हमारे लोरमी के लोग बहुत भाव विभोर से इस कार्य को करते हैं। और आज जैसे रथ यात्रा निकलेगी तो जैसे मौसी के यहाँ रोकने का काम रहता है, तो मौसी के यहाँ, हमारे यहाँ फिर से हम एक बार सापरिया जी के यहाँ एक बार रोकने का काम 7 दिन तक किया था। भगवान जी को वहाँ छोड़े थे, भगवान जी वहाँ 7 दिन बाद पुनः अपने घर में, मंदिर में प्रवेश किए थे। इस बार भी हमारी रथ यात्रा जो निकलेगी महामाया चौक से लेकर के, महामाया से फवारा चौक, मुंगेली चौक होते हुए तहसील चौक जाएगी। तहसील चौक से फिर हमारे खेतमल खत्री जी के यहाँ इस बार भगवान प्रभु जी मौसी के रूप में उनके यहाँ घर में विश्राम करने वाले हैं। फिर 7 दिवस पश्चात हम भगवान जी को पुनः मंदिर में प्रवेश दिलाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अपने गृह में जाएंगे। शिव घाट में हमारे यहाँ जगन्नाथ जी भगवान की प्रतिमा लगभग 50 वर्षों से होगी, 40-50 वर्षों से मंदिर हमारे यहाँ बनी हुई है। लेकिन लोगों को केवल एक दिन ऐसा होता था कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय में वहाँ चले जाते थे, थोड़ी बहुत पूजा आरती होती थी और लोग अपना आ जाते थे, दिन भर खाली सन्नाटा रहता था। इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी की वहाँ महाआरती करना और नित्य प्रतिदिन, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान रथ यात्रा के दिन, लोगों का जुड़ाव जब हुआ तो स्वाभाविक रूप से लोगों की आस्था जुड़ी, तो वहाँ लोग आना जाना प्रारंभ किया, उनकी मनोकामना पूरी हुई तो निश्चित रूप से लोगों का जुड़ाव बढ़ा। और जब जुड़ाव बढ़ा तो वास्तव में लोग आज इस स्वरूप में हम देख रहे हैं रथ यात्रा को। तो हमारी एक 5-10 लोगों की टीम ऐसी बनी हुई है कि हम स्वाभाविक रूप से परम पूज्य गुरुदेव जी के आदेश पर इस कार्य में जुट जाते हैं। और हमारी एक समिति बनी हुई है, शिव घाट समिति है, मंदिर की समिति। तो उस मंदिर की समिति के लोग, हम लोग सब लोग लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल समिति के लोग काम करते हैं, सारे बस्ती के लोग, किसी धर्म के हो, किसी भी समाज के हों, कहीं के हों, सब लोग मिल करके सहयोग करते हैं। और रथ
सबसे पहले तैयारी अपन रथ की करते हैं कि रथ हमारा व्यवस्थित है कि नहीं, मंदिर में पूजा आराधना होगी तो मंदिर की तैयारी सही है कि नहीं, मंदिर की डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी, भगवान जी की प्रतिमा की पूरी तैयारी और रथ की पूरी तैयारी, रथ को व्यवस्थित करना, उनके चूँकि पूरे शहर में भ्रमण करना रहता है तो चक्के ठीक है कि नहीं, उनको ले जाने आने आने में कहीं प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई होगी क्या, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरे रथ की तैयारी करते हैं। रथ को पूरा सजाने का काम करते हैं, मंदिर परिसर को सजाने का काम करते हैं, भोग वोग लगाने के लिए वहाँ रसोइयों की तैयारी इंतजाम की जाती है, वहाँ रसोइया बैठते हैं, लगातार वहाँ दिन भर प्रसाद चलता है, महाप्रसाद चलता है भगवान जी का। तो इन सब तैयारियों के साथ फिर उसके अतिरिक्त पूरे शहर में भ्रमण हो गए तो किन रास्तों से ले जाएंगे, प्रशासन से हम सहयोग लेते हैं, प्रशासन भी हमको उतना ही सहयोग करते हैं। इस प्रकार से सारे लोग मिल करके जब हमको सहयोग करते हैं और बहुत सारी तैयारियां रहती हैं, छोटी बड़ी तैयारियां रहती हैं जिनको हम सब मिल करके करते हैं, उसके बाद इस रथ यात्रा को हम संपादित करते हैं। लोरमी में ये यात्रा शुरू हुई थी लगभग 2015 में। छोटा सा गांव पर भावना उतनी ही विशाल। गौर कापा के महाराज जी ने कहा अगर पूरी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, भगवान को यहाँ लाओ, उसी प्रेम से, उसी भक्ति से। और तब से हर साल लोरमी के लोग अपने भगवान को रथ में बिठाकर गली गली ले जाते हैं, जैसे कोई बेटा बरसों बाद अपने घर लौट रहा हो। दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ है, सबके नाथ। और सबको प्रेरित कर रहे हैं। देखिए किसी को बुला नहीं रहे हैं, स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं, लोग आ गए दर्शन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव होता है तभी आता है, जब किसी बुलाने से भी नहीं आता। सही बात। भगवान की प्रेरणा है तो आज विशेष भगवान की दया बनती है। भक्तों के प्रति एक प्रमाण रहा पहले कि वो भक्त चलते चलते असहाय हो गया था तो भगवान अपना ही हाथ दे करके सब कुछ उनको समझ पाए। भक्त के प्रति उनकी उदारता है, भगवान दयालु है। आज देखिए बारिश होने की पूरी संभावना हो गई, मगर देखो उनकी दया का कारण ठंडा भी है, पानी भी नहीं है, धूप भी नहीं है। अनुकूल भी है, हैं? सबको आशीर्वाद भी मिल रहा है, खुशी से आ रहे हैं लोग, खुशी का अनुभव भी हो रहा है उन लोगों को अंदर से। तो बहुत बड़ी प्रेरणा है परमात्मा की, जहाँ बुलाने से कोई नहीं जाता, हम स्वयं आए तो ये और क्या कह सकते हैं, ये भी प्रभु प्रेरणा है। और जगन्नाथ तो समझ लीजिए जगत के नाथ हैं। कोई दो मत नहीं। जगन्नाथ के भाग को जगत पसारे हैं, बताइए वहाँ के भाग को जगत पसारना है। हाँ, महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। लोग एक दूसरे के साथ महाप्रसाद एक बद देते हैं तो उसके साथ गलत नहीं करते हैं। ये इनका प्रमाण है। हाँ। और आज भी देखिए जगन्नाथ के भाग को सभी लोग बड़े प्रेम से पाए, बड़ा खुश हुए और मिठास भी बहुत रही हैं। हम लोग आगे बताइए भीड़ भी चल रही है। भगवान की डोर जो है एक बार आती है किसी के हाथ में पकड़े चले जा रहे हैं, कभी आती नहीं है। कहीं ऐसा भी संसार में कोई ऐसा दूसरा पर्व नहीं है जिसमें कि भगवान अपनी डोर किसी को सौंप दें, सही बात है। हैं? हाँ, तो भगवान की डोर है, सभी लोग पकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पार लगेंगे। प्रेरणा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, यही अच्छा अनुभव होता है। किसी की आंखों में आंसू होते हैं, किसी के हाथ रथ की रस्सी पर, कोई फूल चढ़ा रहा होता है, कोई चुपचाप देख रहा होता है, पर हर दिल एक ही बात कहता है, प्रभु बस एक बार हमारी गलियों में फिर से आ जाओ। और वो आते हैं मुस्कुराते हुए, मौन होकर भी सब सुनते हुए, जैसे कह रहे हो मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यही था, तुम में, तुम्हारे आंगन में। गौर कापा के महाराज जी ने हमेशा
यही सिखाया कि भक्ति बड़ी है, भव्यता नहीं। पुरी की शोभा अपने स्थान पर है, पर लोरमी की श्रद्धा किसी से कम नहीं। उन्होंने लोगों को जोड़ा, न जात पात देखी, न अमीरी गरीबी। रथ के रस्से पर सब बराबर थे, क्योंकि उस रस्सी से बंधा था हमारा ईश्वर। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा में भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। ऐसे रथ यात्रा की पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, हमारा यह राष्ट्र प्रगति की पथ पर अग्रसर बढ़ता रहे, ऐसा भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जगन्नाथ। पुरी और लोरमी दूर है रास्तों से, पर एक भाव है। एक रथ पुरी में चलता है राजसी वैभव के साथ, एक रथ लोरमी में चलता है माटी की सादगी के साथ, पर दोनों में बैठा है वही भगवान, वही प्रेम, वही संदेश कि मैं आया हूँ तुम्हें बताने की मैं मंदिरों का नहीं, मैं तुम्हारे दिल का भगवान हूँ। जय जगन्नाथ।